हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 7 में डायमेंशनल एनालिसिस विमीय विश्लेषण का पहला भाग पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि विमाएं क्या होती हैं और कुछ राशियों की विमाओं को निकालना सीखेंगे। तो हम पिछली क्लास में व्युत्पन्न राशियों को पढ़ चुके हैं। तो वहां हमने पढ़ा था कि वह भौतिक राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। हमने पिछली क्लास में संबंधों के थ्रू व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी निकाले थे। वो मात्रक भी मैंने यहाँ प्रदर्शित कर दिए हैं कुछ राशियों के लिए। आज हम विमाएं निकालना सीखेंगे। तो क्या होती हैं विमाएं? सबसे पहले परिभाषित करते हैं। तो जब भी हम किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो मूल राशियों पर आने वाली घातें हमारी विमाएं कहलाएंगी। कैसे? उदाहरण की बात करते हैं हम चाल की। तो हम सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी क्या होती है? लंबाई, पथ की लंबाई। समय, लंबाई भी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। तो हम लिख सकते हैं कि चाल बराबर हुआ लंबाई, शॉर्ट में लिख देता हूं, की घात 1 और नीचे समय था ऊपर ले गए तो समय की घात -1। तो जो ये मूल राशियां हैं यहाँ लंबाई और समय, इनकी जो ये घातें आ रही हैं ये विमाएं हैं। तो जब ये घात हैं तो ये इसके लिए आधार है, इसलिए हम मूल राशियों को आधार राशि या बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। तो क्या थी परिभाषा कि जब भी व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा तो उन पर आने वाली घातें क्या कहलाएंगी? विमाएं। तो हम कैसे लिखेंगे? चाल में लंबाई की जो है वो 1 विमा है, समय की जो है वो -1 विमा है। अब ये इस प्रकार से लिखना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसको सिंबल के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमारे विमीय विश्लेषण के लिए मूल राशियों के कुछ सिंबल काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने मूल राशियां लिख दी हैं, वही 7 मूल राशियां जो हमने पहले पढ़ रखी हैं। यहाँ उनके एसआई पद्धति के मात्रकों के सिंबल लिख दिए हैं। ध्यान दें, मात्रकों के सिंबल हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ विमीय विश्लेषण में कौन सा सिंबल काम में लेंगे वो है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए दोनों चीजें लिखी हैं दोबारा से। राशियों के नाम मैंने अंग्रेजी में लिखे हैं, हिंदी में बोल दूंगा। अंग्रेजी में इसलिए लिखे हैं कि इनके लेटर अंग्रेजी से ही लिए जाते हैं। तो पहली राशि है द्रव्यमान यानी कि मास, मात्रक होता है किलोग्राम, सिंबल लिखते हैं केजी, लेकिन विमीय विश्लेषण के लिए मास से हम लिखेंगे कैपिटल एम। दूसरी राशि है लंबाई, लेंथ, मात्रक होता है मीटर, सिंबल स्मॉल एम, और लेंथ के लिए विमीय विश्लेषण में लिखेंगे कैपिटल एम। तीसरी राशि है समय, टाइम, मात्रक होता है सेकंड, सिंबल लिखते हैं स्मॉल एस, और विमाओं के लिए लिखेंगे कैपिटल टी, टाइम के लिए। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, मात्रक होता है एम्पियर, इसका संबंध सिंबल यहीं से बनाएंगे, कैपिटल ए लिख सकते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट की जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, उसके लिहाज से हमसे आई भी लिख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, ऊष्मागत की ताप, इसके लिए मात्रक होता है केल्विन, सिंबल के। तो हम विमाओं में भी सिंबल कैपिटल के काम में ले सकते हैं या थीटा काम में ले सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, सिंबल होता है मात्रक का MOL, और यहाँ विमाओं में भी हम MOL भी काम में लेंगे। बहुत कम काम आएंगे, लेकिन जहां काम आएंगे वहां MOL लेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता या ज्योति तीव्रता, मात्रक होता है कैंडेला, सिंबल होता है CD, और विमाओं के लिए भी CD प्रयुक्त करेंगे। तो कुछ के लिए कॉमन भी हैं, लेकिन कुछ के लिए ये अलग भी हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है विमीय विश्लेषण के लिए इन सिंबलों का उपयोग करना है। तो अगर हम इन सिंबलों का उपयोग कर दें यहाँ, तो क्या बन जाता? चाल, चाल के लिए बन जाता L की घात 1, T की घात -1। तो हम शॉर्ट में लिख पाते हैं कि लंबाई की विमा 1 है और समय की विमा -1 है। इसको अगर हम ऐसे न लिखें और केवल इस रूप में लिख दें तो भी इन्हें विमाएं समझा जाएगा। तो ये चाल की विमाएं हैं L1 T -1। हालांकि इसमें से विमाएं ये हैं, लेकिन प्रदर्शित करने का तरीका है कि L की -1 है और T की -1 है। आगे बात करते हैं हम, जो मैंने इसी के साथ लिखी है राशि वेग की। तो वेग और चाल भौतिक रूप से दोनों अलग अलग हैं। चाल अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होता है। लेकिन संबंध के रेस्पेक्ट में चाल है दूरी बटे समय और वेग है विस्थापन बटे समय। तो क्या है वेग? विस्थापन बटे समय। और विस्थापन भी क्या होता है? सीधे पथ की लंबाई, ये भी एक लंबाई ही है, बटे समय। सिंबल के रूप में लिखते हैं तो वेग बराबर क्या बन गया? लंबाई की घात 1 L1, और नीचे समय की घात 1, ऊपर ले गए तो L1 T -1। तो इसलिए वेग और चाल की समान विमाएं हैं,
इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया है। संबंध क्या बना, लंबाई बटे समय। मात्रक क्या बना, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। तो विमा क्या बनी, L1 T-1। द्रव्यमान है नहीं, आप चाहें तो m0 लिख सकते हैं, तो m0 L1 T-1। ये यहां तक विमाएं हैं। या कैसे लिख सकते हैं, m बराबर 0, L बराबर 1, T बराबर -1। तो दो तरीके हैं विमाओं को लिखने के, आप ऐसे लिख दीजिए या फिर इस टाइप से लिख दीजिए। लेकिन अगर हम इन्हें बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं, m0 L1 T-1, तो ये बन जाता है विमीय सूत्र। और अगर इसके बराबर में भौतिक राशि को लिख दें, हिंदी या इंग्लिश में भी लिख दें या सिंबल भी लिख दें बड़े ब्रैकेट में, इसमें इक्वल आ गया, इक्वेशन बन गई। इसे कहते हैं हम विमीय समीकरण। तो ये अंदर अंदर क्या थी, विमाएं। यहां तक क्या बन गया, विमीय सूत्र। और ये पूरा क्या बन गया, विमीय समीकरण। मैं इनमें से ज्यादातर विमीय सूत्र को काम में लूंगा, लेकिन आपको समझना है अंदर विमाएं हैं, इस ब्रैकेट सहित विमीय सूत्र है, और इक्वल में राशि लिख दी जाए तो ये डायमेंशनल इक्वेशन या विमीय समीकरण बन जाएगा। तो ये थी हमारे पास वेग और चाल की विमाएं, जो कि दोनों एक समान हैं। अगली राशि की बात करते हैं त्वरण। तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो त्वरण बराबर क्या बन गया, वेग बटे समय। हमें क्या करना है, मूल राशियों के रूप में लिखना है। तो समय तो मूल राशि है, लेकिन वेग मूल राशि नहीं है, जिसे हमें संबंधों से तोड़ना होगा। वेग हमने अभी ऊपर समझा है, तो त्वरण वेग को लिख दिया विस्थापन बटे समय। एक समय पहले चल रहा था, तो क्या बन गया, विस्थापन लंबाई है तो L की घात 1, नीचे समय 2 बार है तो T2, या आप लिख सकते हो त्वरण के लिए L1 T-2। ये क्या बन गई, विमाएं। अब क्या बन गया, ये m लिखना चाहे वो आपकी इच्छा है, विमीय सूत्र। और इक्वल लगा दिया राशि को, ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, क्या बन गया, विमीय समीकरण। तो क्या है त्वरण की विमाएं, m0 L1 T-2। अगली जो ये ऊपर दो राशियां लिखी हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर कंटिन्यूअसली बात करेंगे आगे। क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दो लंबाइयों का गुणनफल होता है। आपको व्युत्पन्न राशियों के जो संबंध बताए थे, मात्रक बताए थे, वही बता दिया था। तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल में दो लंबाइयों का गुणनफल, लंबाई गुणा लंबाई। आप किसी भी चीज का क्षेत्रफल लिख के देख सकते हैं। वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आयत का क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई एक लंबाई है, दो के रूप में दो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई के रूप में लंबाई। वो मैंने आपको व्युत्पन्न राशियों में पहले समझा रखा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लंबाई मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है, तो लंबाई की घात कितनी हो गई, 2। तो विमाएं क्या बन गई, m0 L2 T-0, T है ही नहीं। मात्रक भी आपको बनाने सिखा दिए हैं, लंबाई के लिए मीटर, मीटर स्क्वायर, यहां से भी बना सकते हैं आप। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, मीटर लंबाई के लिए आ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में L लिखना है, m की घात नहीं लिख जानी, क्योंकि यहाँ m किसके लिए आता है, द्रव्यमान के लिए। जो मैंने यहाँ भी बताया था, स्मॉल m मीटर के लिए है और कैपिटल M किसके लिए है, द्रव्यमान के लिए। तो जहां किलोग्राम आएगा उसके लिए तो हम m लिखेंगे, जहां मीटर आएगा उसके लिए L, जहां सेकंड आएगा उसके लिए T, और ऐसे ही इनको लिखते चलेंगे। आयतन की बात करें तो किसी भी ज्यामिति का आयतन जो है वो 3 लंबाइयों का गुणनफल होता है। तो आयतन बराबर लंबाई गुणा लंबाई गुणा लंबाई। एक उदाहरण से बात कर सकते हैं, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 बार लंबाई आ रही है। घनाभ का आयतन LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों लंबाइयां। मात्रक क्या बना, मीटर क्यूब। विमाएं क्या बन गई, द्रव्यमान है नहीं, लंबाई 3T0। अब इनकी कंटिन्यूअसली बात करते हैं, तो संबंधों को भी पढ़ लेंगे और साथ के साथ मात्रक का उपयोग कर लेंगे। तो रेखीय संवेग, द्रव्यमान और गतिशील वस्तु के वेग का गुणनफल रेखीय संवेग है। तो द्रव्यमान, संवेग बराबर क्या बना, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान मूल राशि, इसको नहीं तोड़ना है, वेग को तोड़ना है संबंधों से, तब तक मूल राशियां नहीं आ जाए। तो द्रव्यमान गुणा वेग को क्या लिखेंगे हम, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या है, लंबाई। द्रव्यमान के लिए क्या लिखना है, m1। विमाओं में मात्रक में लिख रहे होते तो द्रव्यमान के लिए किलोग्राम। विस्थापन लंबाई है, विमाओं में L1, मात्रक लिख रहे होते तो मीटर। समय टाइम के लिए T नीचे 1, ऊपर गया तो -1, और मात्रक लिख रहे होते तो सेकंड। तो मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। विमाएं क्या है, किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए L1, और नीचे टाइम है तो T-1। ठीक, तो क्या बनी रेखीय संवेग की विमाएं, m1 L1 T-1, और सूत्र क्या बन जाएगा, इसी को बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। अगली बात करते हैं बल की। तो बल को आप दोनों तरीके से किसी से भी याद कर सकते हैं। बल होता है रेखीय संवेग, संवेग को मैं P से लिखा हूं, मैं परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं।
इसी से दूसरा संबंध भी बन जाएगा। तो संवेग खुद क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। क्या है, द्रव्यमान है, वी वेग है, सिंपल लिखेंगे बस, ठीक। और वेग में परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण। क्या बन गया, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल को लिख देते हैं एफ से। तो ये बहुत ही फेमस सूत्र है, एफ बराबर एम ए। तो बल का दूसरा संबंध क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण या रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर। दोनों से हमारे समान आनी है, लेकिन दोनों में से आप किसी को भी काम में ले सकते हैं। तब इसको लेकर चलते हैं। तो द्रव्यमान मूल राशि है, उसके लिए हमने द्रव्यमान ही लिख दिया। त्वरण क्या है, वेग बटे समय। द्रव्यमान, वेग को क्या लिखा था, विस्थापन या लंबाई बटे समय। समय एक नीचे चल रहा है तो समय की घात होगी 2। मात्रकों में क्या लिखेंगे, m1 द्रव्यमान के लिए, L1 लंबाई के लिए, और नीचे समय है 2 और ऊपर जाकर -2 विमाएं बल की। ऐसे लिख दिया तो विमीय सूत्र, और बराबर में अगर बल को और लिख दिया बड़े ब्रैकेट में तो ये विमीय समीकरण। आपको किसी भी राशि की विमाएं रटनी नहीं है, लेकिन अगर बल की विमाएं आप याद कर लें तो काफी राशियों की विमाएं फटाफट से आ जाती हैं। यहाँ मैंने इन राशियों के मात्रक के साथ साथ विशिष्ट मात्रक भी लिख दिए हैं। तो बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसे न्यूटन भी कहते हैं। अगली राशि की बात करते हैं, कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा। भौतिक रूप से कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा तीनों अलग अलग हैं, लेकिन संबंध के रूप में या निर्भरता के रूप में लगभग एक जैसे कह सकते हैं। तो कार्य क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाया, वो उसकी दिशा में विस्थापित हो गई, तो बल तथा बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल कार्य है। और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, और जो कार्य तापांतर के द्वारा किया जाता है उसे ऊष्मा कहते हैं। तो संबंध क्या बना हमारा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब आप दो तरीके काम में ले सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट याद है बल का मात्रक या विमा, तो डायरेक्ट लिख दो। विस्थापन लंबाई के रूप में मूल राशि है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो। कैसे, बल का हमने अभी देखा था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसके लिए मीटर, तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। विमाएं क्या बन जाएंगी इससे, m1 L2 T-2, ये विमीय सूत्र। अगर ऐसे याद नहीं है संबंध लिखिए। बल खुद क्या होता था, बल F बराबर m है, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण गुणा विस्थापन के रूप में लंबाई। द्रव्यमान मूल राशि है, लंबाई मूल राशि चल रही है, त्वरण को बदलना होगा वेग बटे समय। ये मूल राशि, ये मूल राशि, ये मूल राशि, वेग को बदलना होगा, तो द्रव्यमान गुणा लंबाई बटे में समय चल रहा है। वेग के स्थान पर लिखा विस्थापन या लंबाई बटे समय। द्रव्यमान एक बार आ रहा है इसलिए m1, लंबाई दो बार आ रही है इसलिए L2, समय नीचे दो बार आ रहा है ऊपर जाकर T-2। ठीक, तो आप मात्रक से भी बना सकते हो और संबंधों से भी बना सकते हो। तो कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा की क्या होंगी, m1 L2 T-2। शक्ति की बात करते हैं। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, कार्य बटे समय। तो कार्य जो था उसका जो मात्रक था किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, उसमें 1 सेकंड का और भाग लग जाएगा सभी के लिए, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। कार्य का जो ऐसी पद्धति का विशिष्ट मात्रक है वो जूल है, ऐसे शक्ति का वाट है। तो हम या तो तोड़ के लिख सकते हैं, लेकिन तोड़ना हम सीख चुके हैं, उसी तरह से विमाएं निकालते हैं, मात्रकों से बात कर लेते हैं। तो किलोग्राम के लिए m1, मीटर स्क्वायर के लिए L2, नीचे सेकंड क्यूब के लिए T-3। ये हमारी शक्ति की विमा और विमीय सूत्र बन गया। दाब की बात करें तो दाब को एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो दाब होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल। या तो आप डायरेक्टली बल के लिए मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए मात्रक मीटर स्क्वायर मात्रकों से काम कर सकते हैं। तो न्यूटन खुद क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर। यहां से मात्रक क्या बना, किलोग्राम, 1 मीटर कट गया तो नीचे मीटर सेकंड स्क्वायर। यहां से विमाएं क्या बन जाएंगी, किलोग्राम के लिए m1, नीचे मीटर है ऊपर जाकर L-1, नीचे सेकंड है T-2। या आप संबंधों से भी कार्य कर सकते हैं। कैसे, बल को लिखेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण, क्षेत्रफल को लिखेंगे लंबाई गुणा लंबाई, द्रव्यमान गुणा त्वरण को लिखेंगे वेग बटे समय, नीचे लंबाई की 2 घात चल रही हैं। वेग को लिखेंगे द्रव्यमान गुणा विस्थापन बटे समय, या आप लिख सकते हो सीधा लंबाई बटे समय। समय की 1 घात पहले चल रही है तो समय की 2 घात, और नीचे लंबाई की 2 घात। लंबाई की 1 घात इससे कट जाएगी, नीचे 1 बच जाएगी। द्रव्यमान के लिए m1, लंबाई के लिए 1 नीचे ऊपर जाकर -1, और समय के लिए नीचे 2 ऊपर जाकर -2।
अब ये राशि की बात करते हैं आवृत्ति की। तो उसके लिए पहले आवर्तकाल को समझना है। तो आवर्तकाल होता है एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय, और एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या होती है आवृत्ति। या हम संबंध काम में लेते हैं कि आवर्तकाल का जो उल्टा है, रिवर्स है, वो क्या होती है? आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति बराबर क्या है? 1 बटे आवर्तकाल। आवर्तकाल समय है, समय का मात्रक सेकंड, तो 1 बटे सेकंड या प्रति सेकंड, और इसे हम विशिष्ट मात्रक हर्ट्ज के रूप में दर्शाते हैं। विमाओं की बात करें तो 1 बटे सेकंड, तो सेकंड की विमा लिखी है, तो द्रव्यमान है नहीं, m0, लंबाई है नहीं, l0, t नीचे है 1, ऊपर जाकर -1। अगली बात करें हम द्रव्यमान घनत्व की। वैसे हम नॉर्मली घनत्व बोल देते हैं, लेकिन राइट वर्ड होता है द्रव्यमान घनत्व। से साधारण घनत्व के लिए मतलब क्या होता है? एकांक आयतन का द्रव्यमान। ऐसे अगर हम कहें ऊर्जा घनत्व, तो एकांक आयतन की ऊर्जा। आवेश घनत्व, एकांक आयतन का आवेश। तो बाकी राशियों के साथ तो जिसका घनत्व हम लगा देते हैं, द्रव्यमान का कई बार नहीं लगाते हैं। तो घनत्व का मतलब आपको द्रव्यमान घनत्व भी समझना होता है। क्या होता है ये? एकांक आयतन का द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। किलोग्राम के लिए m1, मीटर क्यूब के लिए नीचे l3, ऊपर जाकर l-3, समय है नहीं t0। आपेक्षिक घनत्व का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, मात्रक कट जाएंगे, कोई मात्रक नहीं है इसके, तो मात्रकहीन है। और जब मात्रकहीन है तो विमाहीन भी है, m0, l0, t0, या आप हिंदी में लिख सकते हो विमाहीन। अगला है विशिष्ट आयतन। जैसे यहाँ परिभाषा थी कि एकांक आयतन का द्रव्यमान क्या था? घनत्व था। ऐसे ही एकांक द्रव्यमान का आयतन, कोई वस्तु 1 किलोग्राम की है तो उसका कितना आयतन है, वो उसका विशिष्ट आयतन कहलाता है। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, किलोग्राम का नीचे, सॉरी द्रव्यमान का किलोग्राम, तो किलोग्राम नीचे है तो ऊपर जाके m-1, और मीटर क्यूब ऊपर है l3 और t0। समतल कोण और ठोस कोण दोनों को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। दोनों ही हमारी एसआई पद्धति की पूरक राशियां हैं, व्युत्पन्न राशियां नहीं है, लेकिन इसलिए लिखा है कि हमें यहाँ पर कोणीय वेग और कोणीय त्वरण को भी समझना है। तो उसके लिए पहले समतल कोण को तो एटलीस्ट जानना ही होगा। समतल कोण क्या था? चाप बटे त्रिज्या। चाप भी एक लंबाई है, त्रिज्या भी एक लंबाई है। तो लंबाई से लंबाई की विमा संबंधता खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी ये पूरक राशि है, तो इसका मात्रक लिखा था हमने रेडियन। लेकिन इसकी विमा कुछ नहीं होती है, तो विमा क्या है? m0, l0, t0। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसी भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक होते हुए विमाहीन है। तो उसके लिए क्या उदाहरण ले सकते हैं आप? समतल कोण या फिर ठोस कोण। ठोस कोण क्या होता है? क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। क्षेत्रफल अगेन दो लंबाइयों का गुणनफल है, और नीचे त्रिज्या के वर्ग के रूप में दो लंबाई है। लंबाई के स्क्वायर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर भी इसका मात्रक है क्या? स्टेरेडियन। लेकिन विमा क्या है? 0 है। ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनके मात्रक नहीं होते तो विमाएं भी नहीं होती, लेकिन ऐसी ये दो विशिष्ट राशियां ही हैं जिनकी विमाएं नहीं है लेकिन मात्रक हैं। तो कौन कौन है वो? समतल कोण और ठोस कोण। अगली बात करते हैं कोणीय वेग की। तो जब हम स्थानांतरित गति की बात करते हैं तो वहां विस्थापन, दूरी, चाल, वेग, त्वरण इनकी बात करते हैं। लेकिन जब हम घूर्णन गति की या कोणीय गति की बात करते हैं तो वहां विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन, वेग के स्थान पर कोणीय वेग, त्वरण के स्थान पर कोणीय त्वरण, बल के स्थान पर बलाघूर्ण, ऐसे पदों का उपयोग करते हैं। तो कोणीय वेग का मतलब है कोणीय विस्थापन तय करने की दर। अभी कोणीय विस्थापन क्या है? कोणीय विस्थापन का मतलब है कि जब सपोज घूर्णन गति के दौरान कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था यहां से यहां तक पहुंची, तो इसने जितना कोण बनाया, इसकी कोणीय स्थिति में जितना परिवर्तन हुआ, वो कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन क्या है? एक तरह से समतल कोण है। और समतल कोण की विमा क्या है? m0, l0, t0 है, लेकिन मात्रक क्या है? रेडियन है। तो हम क्या कह रहे हैं? कोणीय वेग ओमेगा से लिखते हैं, तो कोणीय वेग है तो कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर। कोणीय विस्थापन का मात्रक तो है रेडियन, और समय का मात्रक है सेकंड, तो मात्रक तो बन गया रेडियन प्रति सेकंड। लेकिन जब विमाओं की बात आई तो रेडियन की कोई विमा नहीं होती, तो m0, l0, t0, लेकिन समय की विमा है नीचे t1, तो परिणामी विमा क्या बन जाएगी? m0, l0, t-1। ये जो विमाएं हैं ये आवृत्ति की विमाओं के बराबर हैं, m0, l0, t-1, m0, l0, t-1। इसलिए कोणीय वेग को कई बार कोणीय आवृत्ति भी कह देते हैं। ठीक, अगली बात करते हैं कोणीय त्वरण की। उसे अल्फा से लिखते हैं, तो बड़ी सिंपल परिभाषा है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। जैसे त्वरण क्या था? वेग बटे समय, ऐसे कोणीय त्वरण क्या है? कोणीय वेग बटे समय, तो कोणीय वेग ओमेगा बटे टी। कोणीय वेग खुद क्या था? कोणीय विस्थापन बटे समय, एक समय चल रहा है t²। मात्रक कोणीय विस्थापन के लिए रेडियन, समय के लिए सेकंड स्क्वायर। विमाओं की बात करें तो रेडियन की कोई विमा नहीं, लेकिन नीचे सेकंड स्क्वायर की t2, ऊपर जाकर t-2, तो m0, l0, t-2। तो ये थी हमारे पास
कुछ राशियों की विमाएं, और यहाँ पर हमने विमा निकालने का तरीका भी सीखा। लास्ट में एक बार विमाओं की परिभाषा पुनः रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हम व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो मूल राशियों पर आने वाली घातें विमाएं हैं। एक बार साधारण परिभाषा बोल देते हैं कि MLT की घातों को, जिनकी घातें आती हैं, उनको विमाएं कहते हैं। तो वो परिभाषा गलत तो नहीं है, लेकिन वो पूर्णतः उचित नहीं है, क्योंकि मूल राशि केवल MLT के रूप में ही नहीं है, मूल राशियों में ये राशियां भी इंक्लूड है। वो अलग बात है कि अभी तक जितने हमने संबंध पढ़े हैं उनमें ये नहीं आई, लेकिन अगली स्लाइड में जो हम संबंध पढ़ेंगे उसमें ये आएंगी। तो इसलिए हमारी कंप्लीट परिभाषा क्या है, जब व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के रूप में दर्शाएंगे तो मूल राशियों पर आने वाली घातें क्या हैं, विमाएं हैं। मूल राशियां किसके रूप में आती हैं उस टाइम, घात के रूप में विमा, मूल राशि आधार के रूप में, इसलिए इन्हें बेस क्वांटिटीज या आधार राशियां भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि विमीय विश्लेषण का ये फर्स्ट पार्ट आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में कुछ अन्य राशियों की बात करेंगे। धन्यवाद।